नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये जो सुनसान बिल्डिंग है, ये डीडवाना के मारवाड़ बालिया के पास स्थित खालडा में नमक की झील है और इसके पास में ये कोई ज़माने में चला करती थी। यहाँ पर हज़ारों वर्कर काम किया करते थे। इसका नाम था राजस्थान स्टेट केमिकल फैक्ट्री, जो 1960 के दशक में चल रही थी और बाद में ये बंद हो गई है। आज ये बिल्कुल सुनसान हो रखी है। यहाँ पर किसी तरह की हलचल नहीं है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये जो कमरे हैं सब सुनसान है। इसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या। ये मेन गेट है। ये यहाँ पर शायद वॉचमैन का गेट होगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, समय पालक ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब कोई वॉचमैन रहा होगा सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये बिल्कुल एकदम सुनसान हो रखी है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम सुनसान हो रखा है। यहाँ पर हो सकता है कोई ध्वज वगैरह लगाया जाता था उस टाइम में। तो आइए दोस्तों, हम अंदर से देखते हैं इस फैक्ट्री का क्या सीन है। देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है और इसमें ऊपर जो दिख रहे हैं लोहे के बड़े बड़े टैंक है। यहाँ पर सोडियम सल्फाइड का काम होता था, केमिकल वगैरह जो सोडियम बनता था नमक से, उसको काम में लिया जाता था। ये पूरी सुनसान है आज के टाइम में। कभी यहाँ पर बहुत ही हलचल रहा करती थी, हज़ारों वर्कर यहाँ काम किया करते थे। कहते हैं ना कि समय समय का फेर है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। वही यहाँ पर अपने को दिख रहा है। ये देखिए, केमिकल के टैंक है। ये बिल्डिंग एकदम जर्जर हो रखी है। ऐसा लग रहा है किसी भूत बंगले से कम नहीं है। यहाँ पर कुछ पक्षियों और कबूतर वगैरह ऐसे बैठे हुए हैं, उनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ पुरानी मशीनें हुआ करती थी यहाँ पर, जो अब जर्जर हो गई है। ये बिल्डिंग भी पूरी जर्जर है। मैं अंदर का सीन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पुरानी मशीनें थी उनका सीन है। ये देखिए, इधर कुछ टैंक है। पूरी जर्जर हो रखी है ये। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है वैसे। ये देखिए आप अंदर से। ये यहाँ पर भी एक भारी भरकम मशीन है लोहे की। ये क्या काम में ली जाती थी ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत ही भारी भरकम मशीन है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर पहले मशीनें हुआ करती थी, मशीनें सारी निकाल दी गई है। मैं इसके तल की बात करूं तो ये मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ग्राउंड से लेके थर्ड फ्लोर तक है ये। मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग है ये। सीढ़ियाँ भी है चढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत ही जर्जर हो रखी है। इसका कुछ हिस्सा ऊपर से गिर के देखो, मलबा यहाँ नीचे गिरा हुआ है।
यहाँ पर आना किसी रिस्क के से कम नहीं है। थोड़ा सावधानी से वीडियो बनाए जो भी भाई यहाँ आए, क्योंकि ये जर्जर है, कोई हिस्सा कभी भी गिर सकता है। मैं इसको आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और ये यहाँ पर एक लोहे का टैंक है, और इधर कुछ टंकियाँ बनी हुई है जो गहरी है, उस टाइम में काम में लिया जाता था। अब इस फैक्ट्री के चारों तरफ पेड़ पौधे हो रखे हैं और घास उगी हुई है। ये एक बड़ा सा टैंक बाहर रखा हुआ है, लोहे का बहुत ही भारी भरकम टैंक है। ये देखिए, बाहर से इस फैक्ट्री का सीन ऐसे हो गया है, बहुत ही जर्जर हो गई ये बिल्डिंग। यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है। उस ज़माने में 1960 के दशक में ट्रेन यहाँ पर आया करती थी और यहीं से मालगाड़ी में यहाँ का माल लोड हुआ करता था। और राजस्थान की सुप्रसिद्ध फैक्ट्रियों में से एक थी ये। बताया जा रहा है कि डीडोना के बांगड़ ग्रुप और सोमानी ग्रुप इसके ओनर है, उन्हीं के द्वारा ये चलाई जाती थी। ये ध्वज लगाने का स्थान है। यहाँ पर कभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ पर ध्वज लगाया जाता था। समझो उस टाइम में यहाँ पर इतनी शानदार व्यवस्था थी, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का। ये मेन गेट है अंदर बाहर होने का। ये इधर सिक्योरिटी गेट है, और गेट के दोनों तरफ देखो यहाँ भी गेट बना हुआ है सिक्योरिटी के तौर पे। बहुत ही बड़े कमरे, और कर्मचारियों के रहने के लिए भी क्वार्टर फ्लैट वगैरह बने हुए थे यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बाहर के मेन गेट से इसका सीन कुछ ऐसा है। इस प्लांट में इधर ये चिमनी है ईंटों की बनी हुई। देखो इसी फैक्ट्री का ये हिस्सा है। यहाँ पर है मनोरंजन केंद्र, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स मारवाड़ बालिया। कहते हैं मनोरंजन हमारे दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी भी है, तो उस टाइम पर भी कर्मचारियों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता था। उनका मनोरंजन करने के लिए मनोरंजन कक्ष भी बना हुआ है। ये देखो, जब आदमी चिंता थकान से थक जाता है तो मनोरंजन ही एक साधन होता है जिसके ज़रिए आदमी अपने तनाव चिंता सब भूल जाता है। ये देखो अंदर का हिस्सा है, यहाँ पर से स्टेज सा बना हुआ है। बड़े अधिकारी यहाँ से संबोधित करते थे। और ये इधर ब्लैक बोर्ड है, ये कर्मचारियों के बैठने का स्थान है। और पीछे भी ये ब्लैक बोर्ड है जो डैमेज हो रखा है। उस टाइम यहाँ पर मनोरंजन और कुछ ज़रूरी मीटिंग के लिए इस भवन का उपयोग किया जाता था। ये बच्चे इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इधर आवास बनी हुई है। उस समय में जो कर्मचारी काम किया करते थे उनको रहने के लिए यहाँ पर फ्लैट मिला करते थे। देखो कितनी शानदार व्यवस्था की गई थी। उनको पर्सनल फ्लैट दिया जाते थे, और ऐसे फ्लैट यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है। कर्मचारी यहीं काम करते थे और यहाँ पर अपने आवास में रहते थे। अगर ये फैक्ट्री इस टाइम तक चलती तो यहाँ का नज़ारा कुछ देखने लायक होता, पर अभी ये बिल्कुल जर्जर पड़े हैं, सुनसान हो रखे हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है।
धन्यवाद साथियों, आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे से और हमारी आईडी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।